हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस f 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 सच दैट f of 1 प्लस f of 2 इज इक्वल टू f of 3 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं जो कि डिफाइन है सेट 1 2 3 4 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक, इस प्रकार से कि f of 1 प्लस f of 2 इसका वैल्यू f of 3 के इक्वल है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, काउंटिंग डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो यहां पर हम अलग अलग तरीके के केसेस बनाएंगे, फिर यहां से जो हमें कंडीशन चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो f देखो कहां से कहां तक डिफाइंड है, f डिफाइंड है सेट 1 2 3 4 से लेके दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 6, और रिक्वायर्ड कंडीशन है कि f ऑफ 1 प्लस में f ऑफ 2 इसका वैल्यू इक्वल आए f ऑफ 3 के। तो एक बात नोट करो, यहाँ पे 1 2 3 ये तो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन में आ रहे हैं, f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है f ऑफ 4, उसको भी तो यानी उसकी भी तो इमेज आ रही होगी दूसरे सेट में। तो वो क्या क्या आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ सेलेक्शंस फॉर f ऑफ 4 दैट विल बी इक्वल टू 6, जो कि 6 क्या क्या है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो अब देखो, जब भी हम 1 2 3 के लिए केस बना रहे होंगे ना, तो साथ ही साथ हम उस जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आएंगे उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे जब हम 1 2 3 को सिलेक्ट करेंगे ना, तो हम 4 को भी सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो f ऑफ 4 को तो सिलेक्ट करने के 6 वेज है, ये हमने पहले निकाल लिया। अब जो 1 2 3 के लिए वेज आ रही होंगी ना, उनको हम हर बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो फॉर f ऑफ 3 यहां बोल सकते हैं f ऑफ 3 कैन बी, अब देखो f ऑफ 3 1 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता f ऑफ 3 1, क्योंकि मान लो f ऑफ 3 1 हो गया तो f ऑफ 1 और f ऑफ 2 का वैल्यू यहां पे हम रख नहीं सकते, यानी f ऑफ 1 का वैल्यू भी यहां पे क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 में से आएगा। f ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो भी कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम f ऑफ 3 का वैल्यू रख दें, क्या रख दें, 1 रख दें, तो f ऑफ 1 और f ऑफ 2 पॉसिबल ही नहीं होंगे। तो f ऑफ 3 कहां से आएगा, f ऑफ 3 हमारा आ जाएगा, एक तो बोल सकते हैं 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 3 4 5 6 इनमें हो सकता है। तो फर्स्ट केस बनाया हमने व्हेन f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, व्हेन f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 बना दिया, ठीक है। तो इस केस में देखो, अगर f ऑफ 3 2 हो रहा है तो हमारे पास में क्या आ रहा होगा, ये पहला केस कि अगर f ऑफ 3 2 है तो f ऑफ 1 प्लस में f ऑफ 2 जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। अब ये केवल तभी हो सकता है जब f ऑफ 1 भी 1 हो और f ऑफ 2 भी 1 हो, ठीक है। तो एक ही केस बनेगा व्हेन f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आई, केवल 1 कंडीशन आई, 1 कंडीशन, यानी पहले केस में एक ही कंडीशन आई। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज देखो ये जो आया है 1 कंडीशन, ये तो f ऑफ 1 f ऑफ 2 और f ऑफ 3 को सेटल करने वाली कंडीशन आई है। अब f ऑफ 4 को सेटल करने के लिए कितने सिलेक्शन है, 6 है, तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6। अब सेकंड केस बना लेते हैं, सेकंड केस व्हेन f ऑफ 3 अब किसके इक्वल ले लेते हैं, f ऑफ 3 के इक्वल ले लेते हैं। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 इसका वैल्यू 3 के इक्वल कब कब आ सकता है, पहला केस तो जब व्हेन f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 2 का वैल्यू 2 हो जाए, या रिवर्स भी हो सकता है कि f ऑफ 1 का वैल्यू 2 हो जाए एंड f ऑफ 2 का वैल्यू 1 हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो 2 कंडीशन बन गई, ये 2 कंडीशन आ रही है। तो इसमें भी नंबर ऑफ वेज लिख लेते हैं, 2 कंडीशंस, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में f ऑफ 4 के लिए कितने सिलेक्शन है, 6, 2 मल्टीप्लाई में 6 यानी कि 12। अब थर्ड कंडीशन यानी थर्ड केस ले रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन f ऑफ 3 का वैल्यू ले रहे हैं हम कितना, 4, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन आएगी, एक तो जब f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों ही किसके इक्वल आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं 2 के इक्वल, ठीक है। तो 2 + 2 4 हो जाएगा ना। फिर एक कंडीशन आ जाएगी f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ले लेंगे एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, ये आ गई एक कंडीशन। फिर ऐसे भी तो हो सकता है, इसका रिवर्स कर लेते हैं कि f ऑफ 1 अब की बार ले लेते हैं 3 एंड f ऑफ 2 ले लेते हैं हम 1। तो ये 3 कंडीशंस आएंगी इसके अंदर, 3 कंडीशंस आ रही है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ
वेज विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 6 दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ केस बना लेते हैं। फोर्थ केस में कि एफ ऑफ 3 का वैल्यू 5 के इक्वल आ जाए। तो 5 के इक्वल कब कब आ सकता है? एक तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 के इक्वल हो जाए एंड सेम टाइम पे एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 के इक्वल हो जाए। अब इसका रिवर्स केस ले लेते हैं, एफ ऑफ 1 3 के इक्वल हो जाए एंड उसी टाइम पे एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2 के इक्वल हो जाए। ठीक है, या क्या हो सकता है? एफ ऑफ 1 का वैल्यू किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल एंड एफ ऑफ 2 का वैल्यू 4 के इक्वल हो जाए। देन एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 के इक्वल हो जाए एंड एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। तो ये कुल मिला के कितनी कंडीशन आई हमारे पास? कुल मिला के बोल सकते हैं 4 कंडीशंस आ गई। तो 4 कंडीशंस। इसके लिए नंबर ऑफ वेज लिखें, नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 6 दैट विल बी इक्वल टू 24। अब फिफ्थ केस यानी कि लास्ट केस ले रहे हैं, एफ ऑफ 3 किसके इक्वल आ रहा है? 6 के इक्वल इस केस में। तो एक तो ये तब हो सकता है जब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों का ही वैल्यू 3 आ जाए। ठीक है, एक तब हो सकता है जब एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 हो एंड एफ ऑफ 2 का वैल्यू 4 हो जाए। रिवर्स केस यानी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 हो जाए एंड एफ ऑफ 2 अब 2 हो जाए। ठीक है, एक केस ये आ सकता है कि एफ ऑफ 1 1 हो जाए एंड एफ ऑफ 2 5 हो जाए, ले सकते हैं। फिर एक केस जब एफ ऑफ 1 5 हो जाए एंड एफ ऑफ 2 1 हो जाए। तो कुल मिला के कितनी कंडीशन बन रही है हमारे पास? यहां पे 5 कंडीशन। ठीक है, तो 5 कंडीशंस बन रही है। 5 कंडीशंस के लिए नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 6 यानी कि 30। तो अब अगर हमें निकालना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टोटल वेज, या बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शंस, जितने भी केसेस आए उनमें आने वाली सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो पहले 6 आया था, देन प्लस में 12, प्लस में 18, ठीक है, देन प्लस में 24 और लास्ट में आया 30। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो बन जाएगा 90 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन बी सही है यहां से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।